जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर के आया हूं मैथ से बहुत ही अच्छा सवाल, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के एकदम अंत तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। आइए, पहला सवाल देखिएगा। दिया है, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को, ध्यान से देखिएगा, 3 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिल जाएं तो उस तालाब को 36 मिनट में भरते हैं। तो पूछा है कि धीमी गति से भरने वाला जो पाइप है वो यदि अकेला उसे खोला जाए तो तालाब को भरने में कितना समय लेगा। यहां पर दिया है कि पाइप है, ध्यान से देखिएगा, पाइप, मान लीजिए एक पाइप ए है और एक पाइप क्या है, बी है। ठीक है, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। यहां पर दिया है कि जो एक पाइप है दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। तो मान लीजिए कि यदि इसका 1 है तो इसका 3 क्या, क्षमता, यानी कि इफिशियंसी। ठीक है, क्षमता क्या है, अगर पाइप जो है एक मतलब है उसकी क्षमता 1 है तो इसका क्या है, क्षमता 3 है। यदि इन दोनों को एक साथ खोला गया तो जब जैसे ही एक साथ खोला गया, यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, जब इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 1 है, दोनों को जब हमने जोड़ा तो पूरा क्षमता कितना हो गया, 4। तो ओरिजिनल में बोला है कि 36 मिनट में क्या होते हैं, भर देते हैं। तो कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 और गुना में 36, यानी कि 144। 144 से मतलब क्या हो जाएगा, कुल वर्क हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि धीमी गति से जो भरने वाला पाइप है वो अकेला, तो इसका एफिशिएंसी 3 है और इसका एफिशिएंसी 1 है। धीमी गति से कौन है, यही ना है जी। तो जो धीमी गति से है, धीमी गति वाला पाइप, ठीक है, का समय पूछा है, तो क्या हो जाएगा, तो टोटल 144 और इसका एफिशिएंसी कितना है, 1, यानी कि 144/1 बोले तो 144 मिनट में क्या करेगा, वो उसे भरेगा। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, इस सवाल को एकदम दनदनाते हुए बनाते हैं। दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या होगा वो 11 की गुणज होगी। ठीक है, वो निम्न है। इसमें से देखना है कि ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में वो कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो कि इसमें जोड़ा जाए तो 11 से कटेगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, 11 से कटने का एक रूल होता है, और वो रूल क्या है कि जो संख्या दिया है ना, दी हुई संख्या, ध्यान से देखिएगा कि दी हुई संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान, दी हुई संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग नहीं, अंकों का अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11 आना चाहिए। ठीक है, दी हुई संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 या 11 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। चलिए, तो जो यहां पर दिया है इसको हम यहां पर सबसे पहले लेते हैं। क्या दिया है, 80, 36, 42। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सम स्थान और विषम स्थान, पहला जो हुआ वो ऑड हुआ, यानी कि विषम हुआ। ठीक है, ये हुआ विषम तो ये हुआ सम, विषम सम, यानी कि पहला यदि विषम है तो दूसरा क्या है, सम है, फिर विषम सम। तो इस तरह से एक एक छोड़ के इसको, फिर यहां से आते हैं इसको, इन दोनों को जोड़ा तो 8 3 11 और 4 कितना आ गया, 15 आ गया। बोलिए हाँ, ये हो गया विषम स्थान। क्या हुआ, विषम स्थान।
और यहाँ पे ये देखिए, ये पहला छोड़ के दूसरा, चौथा, छठा, मतलब इस हिसाब से चलेगा तो क्या आ जाएगा, वो आएगा सम पे। देखिए जैसे यहाँ से उठा ये, फिर यहाँ से आया ये, तो कितना हुआ 6 2 8, तो सम कितना आया, सम आया 8। अब बताइए इन दोनों का अंतर, देखिए यदि इन दोनों का अंतर 0 या 11 आ गया तब तो 11 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज वो निम्न में से क्या होगी। तो दोस्तों अब तो आपको पता चल गया होगा। या तो इसमें क्या कीजिए, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 7 है। यदि 7 को इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये 11 से पूरी कट जाएगी। तो क्या होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए, तो दिया है कि यदि x बराबर इतना हो तो रूट एक्स माइनस 1/√x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर ये देखेंगे कि यहां पर x दिया और यहां पर क्या दिया है, रूट x दिया है। कुछ ना कुछ यहां पर कुछ ऐसा करें ताकि यहां पर हमको रूट x का मान मिले, और जैसे ही रूट x का मान मिलेगा हम यहां पर क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे, आंसर मेरा रेडी हो जाएगा। अच्छा यहां पर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्या 3 को लिख सकते हैं 1 जोड़ 2 और प्लस में फिर वही 2√2 लिख सकते हैं, और बराबर में x है ही। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो फिर 2 ही मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 1 जोड़ √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर अगर एक का हम गुना भी करेंगे तो वही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, x है मेरा। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर है बराबर के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, √x, और √x बराबर क्या मिला, 1 प्लस √2। चलिए एक चीज तो आपको मिल गया, यहाँ पे आइए, इसका वैल्यू क्या मिला, 1 प्लस √2। ठीक है, अब आइए यहाँ पे दोस्तों, इस क्या है 1/√x, 1/√x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√x के जगह पे 1 प्लस √2। इसका जब हम करेंगे रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस हो जाता है √2, और वही कहानी नीचे भी 1 माइनस √2। यहाँ से क्या मिलेगा, तो मिलेगा 1 नहीं इसको छोड़िए, यहाँ से क्या मिलेगा, तो 1 माइनस √2 बटे में, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी इंटू में है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस b यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा, बीच में माइनस। यहाँ से क्या मिला, तो 1 माइनस √2 बटे में -1, माइनस गया ऊपर तो क्या मिला, √2 और -1, यानी कि जो प्लस में था वो माइनस में गया और जो माइनस में था वो प्लस में आया, यानी कि क्या मिला यहाँ पर 1/√x बराबर मिला √2 माइनस 1। यहाँ पर आइए, यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है, माइनस लगा दिया। उसके बाद 1/√x की वैल्यू कितना मिला है, तो √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, लेकिन इसको कोष्ट में डालेंगे क्योंकि इससे पहले क्या है, माइनस है। अब देखिए क्या होगा, तो 1 प्लस √2, ये माइनस इसमें गुना हुआ तो माइनस √2, और फिर इस माइनस से इसमें हुआ तो +1। इस तरह से आपको क्या मिला, √2 से √2 खत्म, 1 1 2, यानी कि 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसमें है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, दिया है कि 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को, ध्यान से देखिएगा, एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 यानी कि 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपया प्रति किलोग्राम के बराबर हो जाता है तो तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम में क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रहा है कि जो चाय है वो 1:1:2 के अनुपात में है, यानी कि यदि 1 केजी
ये वाला चाय और फिर 1 केजी ये वाला चाय, और यहाँ पे क्या दिखा है 2, यानी कि 2 केजी, मान लीजिए 2 केजी, इस हिसाब से रेशियो में दिया है, ठीक है, क्योंकि हमको तो तीसरा निकालना ही है कि तीसरी चाय का दाम क्या होगा 1 किलो का। तो ये कितना हो गया 4 केजी हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और दिया है कि यदि मिश्रण का ये दिया है, मिश्रण का मूल्य दिया है 153 रुपया, यानी मिश्रण जब मिलाया गया, इस सबको मिलाया गया, तब मिलाने के बाद 1 किलो का दाम दिया है 153 रुपया। तो 4 किलो का दाम कितना हो जाएगा 4 गुने 153, ठीक है। तो कितना आएगा 4 तिहाई 12, 1 पंचों 20, 21, यानी कि 612 रुपया। ध्यान से देखिएगा 612 रुपया आपका क्या आया इन 4 केजी का दाम। 1 किलो का दाम दिया है 153 रुपया, तो 4 किलो का कितना हो जाएगा 612 रुपया। हमसे पूछा है कि तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलो, तो तीसरी प्रकार का हमको चाय तो सबसे पहले निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया, रेशियो में दिया है 2, तो यहाँ पर निकालेंगे कि तीसरी प्रकार के चाय के 2 केजी का दाम, 2 केजी का दाम निकालेंगे। 2 केजी का क्या निकालेंगे दाम निकालेंगे। तो क्या होगा जब जैसे ही निकालेंगे, तो हमको तो पता है नहीं, लेकिन एक चीज पता है, क्या, पहला वाला और दूसरा वाला, तीसरा 2 केजी का पूछा है। तो हम क्या करेंगे कि 612 में से घटा देंगे, किसको किसको 126 और इसको 135, ठीक है। यहाँ पर 612 माइनस, इसको जोड़िए 6 5 11, 3 2 5 1 6, 1 1 2, 261, यानी कितना आएगा घटेगा, तो इसमें से गया तो आ गया आपका 1 5 3, 351 रुपया, 351 रुपया क्या आया 2 केजी का दाम आया, 2 केजी का दाम आया 351 रुपया। तब तो आप बता ही सकते हैं कि 1 केजी का दाम क्या होगा। जब 1 केजी का जब पूछेगा तो 351 बटा में कर दीजिए 2, यहाँ से मिलेगा आपको 175.50 रुपया। बस आ गया आंसर। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, देखिए दिया है कि किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया और उसके बाद पुनः 10% घटाया गया, यानी कि 2 बार लगातार घटाया गया। तो पूछा है कि मूल्य में इन 2 क्रमिक घटोत्तरियों के बराबर ही का प्रभाव लाने के लिए उसके मूल्य को एक ही बार में कितने प्रतिशत घटाया जाना चाहिए था। यानी कि आपसे यहां पर पूछा है कि एक बार 10% घटाया गया, फिर उसके बाद भी 10% घटाया गया। यदि हम ऐसा ना करके एक बार में ही अगर घटाते तो कितना प्रतिशत घटाते, ठीक है, यही आपसे पूछा है। यानी कि यहां पर आपको देखिए प्रतिशत में ये भी दिया है, प्रतिशत में ये भी दिया है, और आपसे पूछा भी है प्रतिशत। तो जब प्रतिशत में दे और प्रतिशत में ही आंसर पूछे तो आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। क्या है कि x + y + xy / 100, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो भी किस में आएगा, प्रतिशत में ही आएगा, क्योंकि ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट भी आएगा प्रतिशत में। यहां पर क्या दिया है कि 10% घटाना। एक बात और, जब वृद्धि करेगा तो प्लस, और जब घटाएगा तो माइनस। लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस। आंसर में भी हमारा आना चाहिए क्या, माइनस, तभी तो पता चलेगा कि कितना घटाना चाहिए। चलिए, तो 10% घटाया यानी कि -10, फिर यहां पर दिया पुनः घटाया, घटाया जोड़ा नहीं, घटाया यानी कि -10। x के जगह पे भी -10, y के जगह पे भी -10। यहां पे आइए, यहां पे क्या दिया है प्लस, अच्छा यहां पे क्या दिया है xy, यानी कि -10 गुने -10, तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 10 गुने 10 बाटा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ये जो आएगा किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। इतना बात ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये खत्म हो गया, क्या मिला यहाँ पर, तो आपको मिला -10 -20 और जोड़ 1, ठीक है। 20 में से 1
को ये जब होगा, मतलब क्या है, एक है प्लस में, 20 है माइनस में, तो क्या मिल जाएगा, -19। क्या मिलेगा, -19। और माइनस का मतलब ही हुआ घटाना प्रतिशत में। तो क्या आपका आंसर यहाँ पर बन के आएगा, यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि -19 आंसर होगा। माइनस का मतलब कि प्रतिशत में घटाना है, प्लस आता तो जोड़ना है। अगर लाभ हानि का मैथ रहता तो यहाँ पर माइनस आने का मतलब हानि, और यहाँ पर छुट्टा अगर माइनस नहीं आता तो क्या होता, लाभ होता। तो मतलब कितना आया, 19%। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बस इतना बड़ा सवाल, चुटकियों में ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, दिया है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, और फिर क्या दिया है कि 200 मीटर लंबे एक पुल को वह कितने समय में पार करेगी। दोस्तों यहां पर देखिए, अगर यहां से हम निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो 300 मीटर ये क्या है, रेल का है, तो ये भी आ जाएगा रेलगाड़ी का। और साथ में क्या होगा, पुल का कितना दिया है, तो ये हो जाएगा 200 मीटर, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा जी, 500 मीटर। आपसे पूछा क्या है, कितना समय लगेगा। अच्छा, तो आपसे पूछा है टी बराबर वाट, और स्पीड दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है जी, कि 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। तो यहाँ पर जब हम समय निकालेंगे तो क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, यानी कि 500 मीटर बट्टे में हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। यहां से आपको एक चीज मिलेगा, क्या, ये देखिए मीटर से मीटर गया और 25 से ये कट के आ गया कितना, 2 0, यानी कि 20 सेकेंड आपका हो जाएगा राइट आंसर। किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, लिंक को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन तो दबा दीजिए यार, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला का काम करता है। ठीक है, तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।